आदरणीय श्रोतागणों, आप सभी को मेरा सादर नमन। मेरा नाम बड़ा धमाका है और मैं कोलकाता से आया हूँ। मैंने पति और पत्नी के ऊपर कविता की कुछ पंक्तियों की रचना की है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइए। तालियां। मैं आपको मेरे बारे में सुनाता हूँ भाई साहब। मैं आपको मेरे बारे में सुनाता हूँ भाई साहब। मैं शादी से पहले श्रृंगार रस की कविता लिखता था। मैं शादी से पहले श्रृंगार रस की कविता लिखता था। फिर मेरी शादी तय हुई। तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता था। और फिर हमारी एंगेजमेंट हुई। तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता था। मेरा श्रृंगार खत्म ही नहीं हो पा रहा था। फिर मेरा तिलक हुआ। तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता रहा। और अंत में हमारी शादी हुई। तब भी मैं श्रृंगार रस की कविता लिखता रहा। एक दिन हमारी श्रीमती हमारे सामने मुंह धोकर खड़ी हुई। बस उसी दिन से हमारा श्रृंगार खत्म हो गया। और फिर श्रृंगार से विश्वास ही उठ गया। और अब मैं हास रस की कविता लिखता हूँ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसी होती हैं। दोनों को चुनने का अवसर मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती और पत्नी की ना सुनो तो पत्नी दुनती। मैं जो हूँ काफी सख्त टाइप का पति हूँ। सुना है कि पतियों को कई काम करने पड़ते हैं। झाड़ू पोंछा बर्तन खाना भी बनाना पड़ता है। लेकिन मैं अकेले पोंछे से काम चला लेता हूँ। हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी अभी नई शादी हुई है और उनके चाचा बस्ती से शहर आए। उनके स्वागत में उनके खाने के लिए खाना बनाएगा और उनके स्वागत में तैयारियां की गई। चाचा ने शाम को भोजन ग्रहण किया। फिर शुक्ला जी को बड़ी विनम्रता से बुलवा कर कहा, शुक्ला सब सही तो है, लेकिन दाल थोड़ी पतली है। शुक्ला जी बड़ी विनम्रता से बोले कि चाचा, जो पत्नी अपने पति की हालत बदली कर सकती है उसके लिए दाल बड़ी चीज नहीं है। तो पतियों के जीवन में ये सारी घटनाएं तो होती रहती हैं। मेरे साथ एक घटना और घटित हुई कि हमारी पत्नी हमारे लिए खाना बनाती। कभी दाल खारी है, रोटी जली हुई रहती है। मैं इन बातों को कहता तो घर में अशांति बनी रहती है। मैं इन सभी परेशानियों को लेकर एक बाबा जी के पास गया। और अपनी बीती बाबा जी को बताई। बाबा जी बोले, बेटा घर में शांति हो जाएगी, तुम अपनी पत्नी की तारीफ किया करो। फिर मैं घर आया। हमारी पत्नी हमारे लिए खाना लाई।
और हमने खाना खाया। खाना और दिन से भी खराब था, खाना और दिन से भी खराब था, लेकिन बाबा जी की बात ध्यान में रखते हुए हमने खाने की नाना प्रकार से प्रशंसा की कि आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, आपके हाथों में तो जादू है। बस इतना कहते ही हमारी पत्नी ने भयानक रूप धारण कर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में बेलन लेकर कहती है कि इतने दिनों से आपको खाना अच्छा नहीं लगा, आज मैं जब पड़ोसन के घर से खाना ले आई तो तुझे खाना अच्छा लगने लगा, और आज जब मैं पड़ोसन के घर से खाना ले आई तो तुझे खाना अच्छा लगने लगा। मेरी कविता समाप्त होती है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।